हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास एक बार वीडियो को सेंड जरूर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले में हुई थी, किस देश में हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति हुई थी सबसे पहले किस देश में हुई थी? ये है भारत, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। इसके बाद कई सभी देशों में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए का विकल्प डी होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 28 जुलाई। कब हुआ था? 28 जुलाई 1900 कितने में हुआ था? 1914 में। और ये कितने वर्ष तक चला था? तो चला था 4 वर्ष तक। कब चला था? 4 वर्ष तक चला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विकल्प ये, यानी कि 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग को ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जो भारत देश है उसका प्रथम मुगल शासक कौन था फ्रेंड्स? तो वो था बाबर। कौन था? बाबर। विकल्प इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? महाराणा प्रताप जो थे वो कहाँ के राजा थे? ये है पाटलिपुत्र, बी है मेवाड़, सी है कन्नौज और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रेंड्स महाराणा प्रताप थे वो कहाँ के राजा थे? तो राजा थे मेवाड़ के। कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। और ये किस वंश के संबंधित थे? तो संबंधित थे सिसोदिया वंश से। सिसोदिया वंश से संबंधित है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो महाराणा प्रताप थे वो किस वंश से संबंधित थे? संबंधित थे सिसोदिया वंश से। और ये कहाँ के राजा थे? तो उदयपुर मेवाड़ के राजा थे। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना राज्य है जो उसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? ये है लखनऊ, बी है गंगटोक, सी है चंडीगढ़ और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो जो लखनऊ है वो कहाँ की राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की राजधानी है। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी है। कहाँ की राजधानी फ्रेंड्स? सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो गंगटोक। चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ? गुड्स सर्विस टैक्स जो है भारत में कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग को आंसर कमेंट करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा विकल्प सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का स्वीडन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है। ये है त्रिवेणी संगम, बी है देवप्रयाग, सी है हरिद्वार और डी ऑप्शन है केदारनाथ। तो जो अलकनंदा और भागीरथी नदियां हैं इनका संगम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है? देवप्रयाग। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत के किस नदी को वृद्धगंगा भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ये है सरयू नदी, बी है महानदी, सी है कोसी नदी और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ये है ताप्ती नदी, बी है महानदी, सी है कोसी नदी और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो जो सूरत शहर है, सूरत जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्थित है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो किस राज्य में है? ये है उड़ीसा, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई और डी ऑप्शन है झारखंड। तो जो कोयले का सबसे बड़ा भंडार है वो किस राज्य में है? तो है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो देश है सबसे बड़ा किस चीज़ का उत्पादक करता है? ये है कपास, बी है तंबाकू, सी है चावल और डी ऑप्शन है मक्का। तो जो सब भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है वो किस चीज़ का होता है? तो होता है चावल का। किस चीज़ का होता है? चावल। विकल्प सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वो कौन सा है? तो है किडनी। किडनी को एक और नाम देते हैं वृक्क। क्या नाम देते हैं? वृक्क नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में जो है सबसे बड़ा है? ये है शुतुरमुर्ग, बी है कीवी, सी है मोर और डी ऑप्शन है चील। तो जो आकार में सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है? तो है शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और जो शुतुरमुर्ग पक्षी है इसके अंडे जो होते हैं वो 2 kg के लगभग होते हैं। कितने होते हैं? 2 kg के लगभग होते हैं। वो शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो कि पत्थर खा सकता है। क्या खा सकता है? पत्थर खा सकता है। यहाँ से आपको इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है।